हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के वैसे क्वेश्चन पेपर हम बताएंगे जो आपके 17 फरवरी हिंदी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी या स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए यह हिंदी का क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th के लिए। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। विषय कोड 100% यही रहेगा आपके फाइनल परीक्षा में और हिंदी का एग्जाम टोटल 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल 10 सेट कोड में आपका एग्जाम होगा, सेट ए से लेकर सेट जे तक। यहाँ पर 10 सेट में एग्जाम होता है। तो अलग अलग सेट होने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन अलग रहता है, क्वेश्चन सभी सेट का सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होता है। तो आइए सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे हिंदी में खंड अ मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड अ में पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि चिंता किसकी रचना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चिंता किसकी रचना है। गुरु नानक, सुमित्रा नंदन पंत या सचिनानंद, हीरानंद उत्साह अज्ञाय या अनामिका। तो आपको याद रखना है कि चिंता किसकी रचना है। तो चिंता यहाँ पर ये सचिनानंद, हीरानंद उत्साह अज्ञाय की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृक्ष ललकारता है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रभु को। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी कविता की है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। व्याकरण का क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी नहीं होगा, सी राइट आंसर होगा, संयुक्त ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। बताना है कि भ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प फ म भ ये सभी ओष्ठ हो जाएगा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगदानंद शब्द में संधि विच्छेद बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जगत प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है। यहाँ पर बताना है कि कौन अशुद्ध शब्द है। तो द्रवभूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलनात्मक व्याकरण में। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि पपाती बेहोशी क्यों पड़ी थी। तो तेज बुखार के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुखार के तेज कारण। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा। तो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि नाना काना साहब अब कहाँ हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पाकिस्तान में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है
कि सोहिला किसकी रचना है। सोहिला किसकी रचना है, तो सोहिला यहाँ पर ये गुरु नानक की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि सिखों के पांचवें गुरु कौन थे। यहाँ पर पांचवें गुरु पूछा गया है, तो सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अमरदास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि ठंड कमल सीखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह पंक्ति जो यहाँ पर लिखा गया है यह किस कविता से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि पिछानी शब्द का अर्थ क्या है। पिछानी शब्द का अर्थ क्या है, तो पहचानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो ये हो जाएगा रस खान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि द अनटचेबल्स किसकी रचना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस संग्रह से लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि सशक्त कथकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो बहादुर कहानी है, और बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है जन्म कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1925 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर कि यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे, डॉट डॉट पर वे मिल नहीं रहे। देखिए यहाँ पर इतना लिखा गया है, अगर यहीं पर पूछ देता कि यह किस कहानी से लिया गया है, तो आपको याद होगा यहाँ पर 11 रुपये का बात हो रहा है, तो बहादुर कहानी से लिया गया है, क्योंकि बहादुर कहानी में ही बहादुर पर 11 रुपये के चोरी का आरोप लगा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह किसने कहा, तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो निराला की साहित्य साधना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि यथेष्ट शब्द का क्या अर्थ है, अर्थ बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्याप्त। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है रंग कर्म की पत्रिका नटरंग के संपादन निम्न में कौन थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रसीम वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे। तो पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2-2.5 साल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। यहाँ पर कौन सी रचना जो है वो अशोक वाजपेयी की है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है नौकर की कमीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि कवि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा
कि इन मुसलमान हरिजन पाए कोटिन हिंदू वारिये। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रस खान की। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कवि घानानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो कवि घानानंद का जन्म पूछा गया है, तो जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि घानानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है। तो यह रचना किसकी है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है यहाँ पर, मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी कविता से लिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आनंद कांदविनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि ग्राम्या किसकी रचना है। ग्राम्या किसकी रचना है, तो यह रचना है सुमित्रानंदन पंत की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगादत्त पंत। क्वेश्चन नंबर 40 है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। तो राइट आंसर हो जाएगा रवि सिंह। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, रोन नदी कहाँ है। रोन नदी कहाँ है, तो रोन नदी दक्षिण फ्रांस में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1990 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 43 है, झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो 3 मछलियाँ थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतू ने पूछा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मछली लेकर कौन भागा, संतू मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतेंद्र मिश्र ने किस नाम से किया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यार जुहाले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था। नाम पूछा गया है बड़े भाई का। तो राइट आंसर 46 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शमसुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो वह शहनाई बजाते थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, काशी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को किसने महात्मा कहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी को किसने महात्मा कहा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है यहाँ पर कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका है। तो देखिए संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। अब यहाँ पर देखिए संस्कृति आया है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है। बताना है कि यह किसका कथन है। तो यह कथन महात्मा गांधी का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि संग्रह शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो संग्रह में सम उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। तो विशेषण पूछा गया है। तो सप्ताह संघ का विशेषण क्या होता है, तो साप्ताहिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दर्शनीय प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो दर्शनीय में अन्य प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि शरणागत शब्द में कौन सा समास है। तो समास पूछा गया है, तो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि ध्यान में मगन साधक यह कौन पदबंध है। तो पदबंध पूछा गया है, विशेषण पदबंध होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है
कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्म कारक। कारक चिन्ह आपको याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर माँ ने बच्चों को सुलाया, को चिन्ह लगेगा, ने नहीं को, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य पूछा गया है, तो ये हो जाएगा मैं खाना खा चुका तब वह आया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निधड़क शब्द कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 का बी हो जाएगा, अविभाज्य समास। क्वेश्चन नंबर 61 है बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जफरीन। क्वेश्चन नंबर 62 है लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेज कवि टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 63 है शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है? शिक्षक शब्द का अर्थ बताना है, तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा मोम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए पूछा गया है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सभाभार ली गई है? तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि औलू में पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में कौन है? बताना है कि औलूर के पास किसी गांव के रहने वाली निम्न में कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मगम्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दही वाली मगम्मा एक कहानी है, और दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 है बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढाते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या दिखाया गया है, तो यह प्रश्न पूछा जाएगा कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से? ढाते विश्वास। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो लक्ष्मी को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? सात कोरी होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन है कि तीन गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलाज संभव है। क्वेश्चन नंबर 69 है मंगू किस समय से पागल थी? तो जन्म से ही पागल थी, जन्म से ही पागल और गूंगी थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो लेखक सुजाता रचित कहानी कौन सा कहानी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगर। नगर कहानी का लेखक कौन है? तो सुजाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो देखिए प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, तो इस तरह से प्रश्नवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी को लिखते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपावली, यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि प्रवेश शब्द कौन लिंग है? प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दात्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न में तत्सम शब्द कौन है? तो बिल्कुल राइट आंसर 76 का सी हो जाएगा, आम्र। क्वेश्चन नंबर 77 है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का यहाँ पर डी हो जाएगा, भागवती। क्वेश्चन नंबर 78 है कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में 8 कारक होते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने चिन्ह होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है?
वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है तो कर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 है इच्छा शब्द का पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द मतलब होता है अनेक नाम, तो इच्छा को और किस नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कमाना। क्वेश्चन नंबर 82 है कि गृहस्थ शब्द का विलोम। विलोम शब्द मतलब उल्टा होता है, तो गृहस्थ का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सन्यासी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 नहीं 83 है कि जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द क्या है, तो असंभव है। जो नहीं हो सकता उसके लिए असंभव शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि चेहरे पर हवाइया उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, घबराना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है तो महेंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, नमकीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 87 है कि कल्ला अक्षर भैंस बराबर लोको किंत का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निरक्षर। क्वेश्चन नंबर 88 है राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है, राम खाता होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर समृद्ध वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 89 है गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है, तो ये हो जाएगा समूहवाचक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90 है गवाया शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है तो इसमें या प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91 है कि पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपदान कारक का। क्वेश्चन नंबर 92 है स्वरनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो स्वरनाम के भेद पूछा गया है तो 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि ऐसा न हो कि कोई आ जाए यह किस स्वरनाम का उदाहरण है, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनिश्चयवाचक स्वरनाम। क्वेश्चन नंबर 94 है कि जो संज्ञा और स्वरनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परिणाम बोधक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य पूछा गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहाँ पर रह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में तद्भव शब्द कौन है, बताना है कि इनमें कौन तद्भव शब्द हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चत्वारी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन है कि बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 99 है कि ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिसके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा औगिक शब्द कहलाते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए पूरे 100 नंबर क्वेश्चन है कि उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और देखिए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, पहिल का पेज आएगा उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।